कर्नाटका के बैंगलोर शहर में अनवेल हुआ है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में चले गया है फॉर बीइंग द बिगेस्ट स्टैचू ऑफ अ फाउंडिंग फादर ऑफ अ सिटी। मतलब कि किसी भी शहर को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी पर्सन का इससे बड़ा स्टैचू पूरे संसार में नहीं है। इस स्टैचू के पर्सन जिसका स्टैचू ये अनवेल किया गया है, उनका नाम था नाथ प्रभु हिरया केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा के ही नाम से बैंगलोर का एयरपोर्ट भी नेम्ड है। तो ये क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया? क्योंकि इसकी हाइट है 108 फुट और कोई भी फाउंडिंग फादर ऑफ अ सिटी की 108 फुट का ऊंचा स्टैचू नहीं है। और इनके हाथ में है एक तलवार जो है वे करती है 4 टन। तो इस स्टैचू को अनवेल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और नया लुक अनवेल हुआ बैंगलोर एयरपोर्ट का, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये केम्पेगौड़ा जो हिरया केम्पेगौड़ा कौन थे, क्यों इतना बड़ा स्टैचू अनवेल किया गया और क्या उनका लिंक है बैंगलोर के साथ? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक्चुअली फाउंडिंग फादर हैं बैंगलोर या बेंगलुरु के। बहुत पहले की बात है, अगर हम जाएं 16th सेंचुरी में, तब की ये बात है जब ये विजयनगर एम्पायर यहाँ पे हुआ करता था। वहाँ के एक चिफ्टन थे, मगर ये बालकपन से बहुत ही प्रज्ञावान मनुष्य रहे, बहुत ही प्रज्ञावान बालक रहे। और अपना जब उनका विलेज का गुरुकुल में भी उनकी पढ़ाई चल रही थी, तब भी वो एकदम बहुत लर्नेड थे। उनके टीचर्स उनको देखते थे कि उनमें बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। एक्चुअली इनकी अगर मैं आपको कम्युनिटी बताऊं तो ये मोरासू कम्युनिटी के हैं। इनकी लीनिएज जो है मोरासू है। 1513 में इनके पिताजी से इनको वो चीफ्टनशिप जो मिलता था विजयनगर एम्पायर का, वो मिला। ये रूलर के नीचे होते हैं चिफ्टन, तो ये चिफ्टनशिप इनको 1513 में मिला। और ये जो इनका विलेज जहाँ पे ये गुरुकुल में पढ़ते थे, उसका नाम था हेसारा घट्टा। अब हेसारा घट्टा के पास ही ये एक दिन हंटिंग एक्सपीडिशन के लिए गए, मतलब कि शिकार करने के लिए गए। और साथ में थे इनके एक एडवाइज़र और साथ में थे इनके एक मिनिस्टर। जब वो वहाँ शिकार के लिए काफ़ी दूर घुड़सवार करते करते निकल गए, तो एक एरिया आया जो उनको बहुत ही रमणीय लगा और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक शहर बसाया जाए। ये जो शहर है ये शिव गंगा एरिया के पास 48 किलोमीटर दूर, वहाँ पे इन्होंने इस एरिया को पाया और सोचा अपने मन में। वहीं पे हंटिंग एक्सपीडिशन के दौरान अपने मिनिस्टर से बात करके उन्होंने निर्णय किया कि यहाँ पे एक शहर बसाया जाए जो जिसमें एक फोर्ट हो, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के घर हों, टैंक्स हों, उस तरह का फोर्टिफाइड एरिया हो, टेम्पल्स हों। इस तरह का ब्लूप्रिंट उनके मन में आया और इसलिए उन्होंने उस एरिया को बाद में कैप्चर कर लिया। फिर 1537 में उन्होंने विजयनगर के जो राजा थे उनसे परमिशन लेके वहाँ पे एक फोर्ट भी बना लिया और इस्टेब्लिश कर लिया और वहाँ पे रहने लगे। और अपना जो उनका पुराना कैपिटल था उसको मूव करके बेंगलुरु पेट्टू ऐसे एरिया में उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। इसलिए इनको बेंगलोर का फाउंडिंग फादर भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने पहले इस एरिया को ढूंढा और एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया कि किस तरह से शहर का लेआउट, टाउनशिप और शहर होना चाहिए। और उस तरह से उन्होंने वहाँ पे पूरी आबादी को बसाया। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। और ये एक वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बंडी देवारू। ये एक वर्ड था, इसलिए है, एक ट्रेडिशन इससे रिलेटेड था कि जो अनमैरिड लेडीज़ होती थी, विमेन होती थी, उनकी लेफ्ट हैंड के मतलब बाएं हाथ के लास्ट जो 2 उंगलियां थी उनको काट दिया जाता था। तो उन्होंने कहा इसका कोई बेसिस नहीं है, एक तरह से प्रथा चली आ रही है तो आप चलाए जा रहे हैं, तो उसको हटाना चाहिए। तो वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। बेंगलोर सिटी को तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया ही, और वो विजयनगर एम्पायर के चिफ्टन तो थे ही,
मगर एक एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर भी थे, और जो लड़कियों की 2 उंगलियां काट दी जाती थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था उस समय के। उसके अलावा वो कन्नड़ तो जानते ही थे क्योंकि वो वहाँ के ओरिजिनल थे, एकदम नेटिव थे, मगर उसके अलावा उन्होंने कुछ ग्रंथ तेलुगु में भी लिखे हैं। मगर बाद में उनके अगेंस्ट काफ़ी कॉन्स्पिरेसी होने लगी, और एक एरिया है पेलीगरी जो पास में ही है बेंगलुरु के, उसके चीफ्टन या राजा ने कंप्लेन विजयनगर के महाराजा को की इनके अगेंस्ट, कि ये इनके अगेंस्ट कुछ साजिश रची गई, और उनको फिर उस साजिश के बेसिस पे उनको जेल में डाल दिया गया, और वो 5 साल जेल में भी रहे, मगर बाद में उनको रिहा कर दिया गया, और 56 इयर्स की उम्र में 1569 में उनकी मृत्यु हो गई। और वही शिवगंगा एरिया जहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाए थे और जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी बैंगलोर की, वहीं के मंदिर के पास उनका उस समय भी 1609 में भी एक स्टैचू बनाया गया। तो वो एक सिर्फ प्रोग्रेसिव आदमी ही नहीं थे, एक बहुत ही चीफ्टन ही नहीं थे विजयनगर के, मगर एक एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, मल्टीलिंगुअल पर्सनालिटी थे जो बहुत प्रोग्रेसिव थे, और उन्होंने लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए भी बहुत काम किया, और एक नया पूरा शहर बनाया जो आज की डेट में बैंगलोर के नाम पे है। और इसीलिए एज डिफरेंस टू हिज कंट्रीब्यूशन टू बैंगलोर आज इतना बड़ा स्टैचू उनके नाम पे अनवेल हुआ है, और उनको इमॉर्टलाइज एक तरह से कर दिया गया है।